हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल कुमार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राग स्टडी सेंटर में। आज हम लोग यूरोपीय कंपनी के आगमन में लेक्चर फर्स्ट पुर्तगीज कंपनी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज सर्वप्रथम पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने किया था। वास्को डी गामा समुद्री मार्ग के द्वारा भारत में 20 मई 1498 ईस्वी को कालीकट बंदरगाह, जो कि भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है, कालीकट बंदरगाह पहुंचा था। उस समय वहां का शासक जमोरीन था। वास्को डी गामा जब भारत आ रहे थे तो उनकी मदद एक गुजराती व्यापारी अहमद इब्न मजीद ने किया था। उनकी मदद किसने किया था? अहमद इब्न मजीद ने किया था। भारत और पुर्तगाल के मध्य व्यापार के क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत हुई। आगे इनके वायसराय के बारे में पढ़ते हैं। जैसे प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन बन के आया? तो फ्रांसिस्को द अल्मेडा प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर भारत में आया था। अल्मेडा जो है हिंद महासागर में अपने प्रभुत्व को स्थापित करने के लिए ब्लू वाटर पॉलिसी, कौन सी पॉलिसी? ब्लू वाटर पॉलिसी, जिसे हिंदी में शांत जल नीति का कहते हैं, का प्रतिपादन किया था। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लाया था? तो ब्लू वाटर पॉलिसी फ्रांसिस्को द अल्मेडा ने लाया था। आगे इनके बारे में पढ़ते हैं। इनका अगला वायसराय अल्फांसो द अल्बुकर्क था। अल्फांसो द अल्बुकर्क को पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। भारत में पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्फांसो द अल्बुकर्क को माना जाता है। अल्फांसो द अल्बुकर्क ने गोवा के शासक आदिल शाह से 1510 ईस्वी में क्या किया था? गोवा को छीन लिया था। ठीक है। इसके बाद अगला पुर्तगाली वायसराय नीनो डी कुन्हा बना। नीनो डी कुन्हा से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इनका शासन कब से कब तक हुआ वायसराय बन के रहा? तो 1529 से 1538 तक हुआ वायसराय बनकर भारत में रहा। पुर्तगालियों का भारत में प्रथम दुर्ग को ही फैक्ट्री कहते हैं, कोचीन में स्थापित की गई थी। कोचीन में किनके द्वारा स्थापित की गई थी? अल्फांसो द अल्बुकर्क के द्वारा स्थापित की गई थी। भारत में प्रथम यूरोपीय दुर्ग भी कोचीन को ही कहा जाता है। भारत में प्रथम यूरोपीय दुर्ग भी कोचीन को ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले पुर्तगाली थे। मध्यकाल में भारत के साथ सर्वप्रथम व्यापार स्थापित करने वाले पुर्तगाली थे। भारत में पुर्तगाल सबसे पहले 1498 ईस्वी में सबसे पहले आए थे। जितने भी विदेशी कंपनी थी उनमें से सबसे पहले पुर्तगाली आई थी और सबसे अंत में पुर्तगाली 1961 ईस्वी में गए थे। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में सबसे पहले कौन सी कंपनी आई थी व्यापार करने के लिए? तो पुर्तगाली। और लास्ट में कौन सी कंपनी सबसे गई? तो पुर्तगाली गई। यूरोपीय शक्तियों में सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में समुद्री व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। भारत में सर्वप्रथम समुद्री व्यापारिक केंद्र किसने स्थापित किए? पुर्तगालियों ने। पहली दुर्ग अर्थात पहली फैक्ट्री, पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कहाँ है? कोचीन में। दूसरा दुर्ग अर्थात दूसरी फैक्ट्री, पुर्तगालियों की दूसरी फैक्ट्री कहाँ खोली गई? कुन्नूर में खोली गई। आगे चलिए, आगे देखते हैं। पुर्तगालियों ने बंगाल के शासक गयासुद्दीन महमूद शाह, बंगाल का किस शासक से? गयासुद्दीन महमूद शाह से सतगांव और
चटगांव में अपनी दुर्ग स्थापित करने की अनुमति प्राप्त कर ली। पुर्तगालियों द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए इस्तेमाल किया गया था। पुर्तगालियों द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए इस्तेमाल किया गया था। आगे चलिए देखते हैं। हुगली में पुर्तगाली बस्तियों को पूरी तरह से नष्ट मुगल बादशाह शाहजहां ने किया था। हुगली में पुर्तगाली बस्ती को पूरी तरह से नष्ट मुगल बादशाह शाहजहां ने किया था। अब गोवा के बारे में देखते हैं, जो कि पुर्तगाली के आधिपत्य में था। गोवा में आज़ादी के समय पुर्तगाली गवर्नर जोसेफ फेरेरा बोस्सा था और 1961 जब गोवा स्वतंत्र हुआ था तो उस समय पुर्तगाली गवर्नर मैनुअल एंटोनियो वसालो अ सिल्वा था। मैं आशा करता हूँ कि ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आप लोग हमारे YouTube चैनल राग स्टडी सेंटर को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।